सर ये सोहरतगढ़ एनवायरनमेंट सोसाइटी है, ये किस उद्देश्य के लिए मतलब बनाई गई है और क्या काम करने वाली है? देखिए, शौहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी 1985 में बनाई गई थी। शौहरतगढ़ एक छोटा-सा टाउन है सिद्धार्थनगर ज़िले में। सिद्धार्थनगर ज़िला आप जानते होंगे। वहाँ पे कुछ पानी की समस्या थी और चूँकि मेरे पिताजी वहाँ पे जो इस समय वहाँ पे तो बाढ़ मतलब तबाही मचाई हुई है, सबसे ज़्यादा तबाही वहाँ पे जी, जी, मचाई जी, हुई जी, है। जी। सोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर मतलब सब जी, जी, जगह। जी। वो हर दूसरे साल होता है, बाढ़ बाढ़ पे जो स्थिति आती है, बाढ़ पे हम लोगों ने किसानों के साथ काम भी किया है। जी, जी। किसानों जब जैसे किसानों के फसल नुकसान होता था, तो उन्होंने फसल चक्र पे उनके साथ काम किया, टाटा ट्रस्ट के साथ और बड़ी-बड़ी एजेंसियों के साथ। ये जो नुकसान होता है वो कैसे कम हो सकता है, तो उस पे हम लोगों ने काम किया है। हमारी संस्था है जो 40 सालों से काम कर रही है, वो अलग-अलग मुद्दों पे काम कर रही है। जैसे तो एक आजीविका पे काम करिए, जो मैंने बताया आपको, किसानों को लेके जो काम करते हैं। शिक्षा पे हम लोग काम करते हैं, लखनऊ में बहुत काम करते हैं हम लड़कियों के साथ। पिछले 5 साल में करीब हम लोगों ने 3000 लड़कियों के साथ काम किया है, जिनको हम लोगों ने कंप्यूटर भी सिखाया है, इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाया है। वो सारी लड़कियाँ मलिन बस्तियों से आती हैं और वो लड़कियाँ इंटरनेशनल स्तर पे भी जाके रिप्रेजेंट कर रही हैं भारत को। तो और जैसा कि नाम में हमारे एनवायरमेंटल सोसाइटी लिखा हुआ है, तो हमारा जो उद्भव है वो एनवायरनमेंट से ही है। तो इससे मतलब आप सरकार से, इस माध्यम से सरकार तक कुछ बात मतलब उठाई जा सकती है या नहीं उठाई जा सकती है? क्यों नहीं उठाई जा सकती है? बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जो भी आप जैसे आप बाढ़ की अभी बात कर रहे थे, बहुत लोग काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन में कैसे काम किया जा सकता है, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो काम कर रही, इंटर ग्रुप एजेंसीज का जैसी एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं, रिहैब पे काम करती हैं, कैसे कि जो जिनको नुकसान हो गया है, तो सरकार अपना प्रयास कर ही रही है। उनके साथ हम लोग मिलजुल के कैसे उनको राहत पहुँचा सकते हैं, ये हमारा कोशिश होना चाहिए। जी। जी, 19 तारीख को सर प्रोग्राम जो होने वाला है, तो इस पे कौन-कौन आ रहा है और किस चीज़ों को लेकर मतलब बात होने वाली है? मेन क्या टॉपिक होगा? 19 तारीख को जो प्रोग्राम है उसमें हमारी जो महापौर हैं सुषमा खरकवाल जी आ रही हैं, डॉक्टर हीरा लाल IAS जी आ रहे हैं, जी। CII के हेड हैं आलोक शुक्ला जी वो आ रहे हैं। जो मुद्दा है, जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं कि समाज, सरकार और बाजार के माध्यम से नागर समाज को कैसे मजबूत करें, क्योंकि हम सब जगह कहीं कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले नागरिक हैं हम लोग जी। देश के। तो सर इस पूरा फ़ोकस सिर्फ़ यूपी पे है या पूरे देश के लिए नहीं, कुछ? जैसे आप देख सकते हैं पूरा यूपी पे, मैंने जैसे बताया कि इतना बड़ा प्रदेश होते हुए हमें काम करने के लिए या काम दिखाने के लिए बाहर जाना पड़ता जी, है। जी। तो पूरा प्रयास है कि जो सरकार काम कर रही है, जो बाकी बाज़ार में लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के हम अपने समाज में बदलाव कैसे लाएँ, पूरा फोकस यही है यहाँ पर। देख के ठीक है। ठीक है, तो फिर से एक बार आपको ब्रीफ में इसको हाँ, बता पहले दूँ ब्रीफ मैं। करिए तब क्वेश्चन हम पुट अप करेंगे। तो मेरा नाम संदीप है और मैं सचिव हूँ शौहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी का। और ये जो आज आपकी कार्यशाला बुलाई गई, हमारा एक वार्षिक उत्सव हो रहा है 19 तारीख को, जो कि जिसका मुद्दा है कि समाज, सरकार और बाज़ार के माध्यम से कैसे हम सिविल सोसाइटी को मजबूत करेंगे। और जैसे कि हम सब लोग एक नागरिक हैं और हम सब लोगों का कर्तव्य होता है, हम लोग हरदम बोलते हैं सरकार का क्या कर्तव्य है, हमारा क्या कर्तव्य है, हम लोग मिलजुल के कैसे समाज में बदलाव ला सकते हैं, वो कोशिश की जा रही है। NGO का जो माइंडसेट है, लोग NGOs को जिस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो माइंडसेट कैसे बदल सकता है, तो वो पूरा प्रयास किया जा रहा है। और चूँकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, करीब इसमें 23 करोड़ की आबादी है, लेकिन अगर हम नॉन प्रॉफिट्स की बात करें, सिविल सोसाइटी की बात करें, तो काम हमको लेने के लिए एकदम बाहर ही जाना पड़ता है। दिल्ली है, बेंगलोर है, मुंबई है, लेकिन इतना बड़ा प्रदेश होते ही हमारे पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जिस पे हम लोग काम कर सकें। तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं जहाँ पर समाज, सरकार, बाज़ार, इवन की मीडिया भी आ सके और कंट्रीब्यूट कर सके। जो लोग वंचित समुदाय से आते हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं NGOs, उससे कैसे उनके लाइफ में परिवर्तन आ सकता है, उनकी लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है, ये पूरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमारी जो महापौर हैं सुषमा खरकवाल जी वो आएंगी, डॉक्टर हीरा लाल जी हैं जो कि IAS हैं वो आएंगे, फिनिक्स मिल्स के जो फिनिक्स प्लेसियो के जो डायरेक्टर हैं संजीव सरीन जी वो आएंगे, CII के हेड हैं आलोक शुक्ला जी वो आएंगे। तो इस तरह के हमारे 17-18 इस तरह के स्पीकर्स हैं जो आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेके कि कैसे एक माहौल बनाया जाए, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि सिविल सोसाइटी को कैसे हम लोग मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। किन किन खास पक्षों को लेकर के आप लोगों से जुड़ेंगे, ये चीज़ थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। कम्युनिटीज़ बेसिकली हम लोग साथ मिल के कैसे को एंगेजिंग विद द कम्युनिटीज़ के साथ मिल के हम सब काम कैसे कर सकते हैं। NGOs तो काम करते ही हैं, सरकार ने CSR की गाइडलाइन में बनाई है, कुछ फाउंडेशंस काम कर रहे हैं,
लेकिन यहाँ भी बहुत बहुत बड़े रिटेल चेन्स हैं, मार्केट है, वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे साथ पार्टनरशिप में आके, वो समाज में क्या बदलाव में चीज़ें चल रही हैं। नागर समाज थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है, उसको कैसे मजबूत किया जाए, और मजबूत इस तरह से नहीं किया जा सकता है किसी के साथ कन्फ्लिक्ट में जाके, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में, पार्टनरशिप में कैसे काम कर सकते हैं। तो हम समाज के साथ, सरकार के साथ और बाजार के साथ कैसे काम कर सकते हैं, वो बहुत आवश्यक है। और इसको लेके ही हम 19 तारीख को एक चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से लोग भी आ रहे हैं। इसमें हमारी जो महापौर हैं सुषमा खरगवाल जी, उनको भी बुलाया गया है, और डॉक्टर हीरालाल जी, उनको बुलाया गया है, फिनिक्स प्लेसियो के डायरेक्टर हैं संजीव सरीन जी, उनको भी बुलाया गया है। तो इसी तरह से हमारे 15-16 ऐसे वक्ता हैं जो इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि कैसे समाज, सरकार और बाजार के माध्यम से हम सिविल सोसाइटी को या नागर समाज को मजबूत कर सकते हैं। अगर नागर समाज की बात करें तो कुछ चैलेंजेस हैं नागर समाज के साथ। अगर बात करें तो एक तो नागर समाज में जैसे हम नॉन प्रॉफिट्स जब काम करते हैं तो हमारे जो काम होते हैं छोटे छोटे होते हैं, मतलब कि किसी ब्लॉक्स में कर लिया है, किसी पंचायत में कर लिया, 10 पंचायत में कर लिया, उसको हम बड़ा कैसे कर सकते हैं। अगर अच्छा काम हो रहा है उसको बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो उसमें चैलेंज ये आता है कि भारत इतना बड़ा देश है और डाइवर्सिटी इतनी अलग अलग है, लैंग्वेज इतनी अलग अलग है, स्केल अप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस पर भी चर्चा होगी कैसे इसको स्केल अप करेंगे हम लोग। दूसरा जो मुद्दा है कि इफेक्टिव पार्टनरशिप की बात करते हैं अगर हम लोग की जो साझेदारी होती है, चाहे सरकार के साथ साझेदारी हो, चाहे बाजार के साथ साझेदारी हो, या CSR फाउंडेशन के साथ जो फंड्स देते हैं वो कितनी इफेक्टिव हो सकती है, उसका क्या तरीका हो सकता है। साथ ही साथ उसमें हम टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का कैसे जुड़ाव कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा काम पहुँचे और लोगों को प्रभावित करें, जो कि खासकर वंचित समुदाय हैं उनको लेके। अगला बात अगर करें, जो चैलेंजेस आते हैं वो कैपेसिटी की बात आती है, जो नॉन प्रॉफिट्स की कैपेसिटी की आती है कि जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, माना जाता है जनरली कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं वो NGOs बनाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हम लोग जो बैठे हैं, हम लोग MBA किए हुए लोग हैं, हम लोग कुछ सोच के इस क्षेत्र में 10-15 साल पहले इसमें कदम रखा था कि कैसे क्षेत्र में बहुत बदलाव लाया। लखनऊ में हम लोग स्वयं इतना काम कर रहे हैं स्लम्स में, तो कैसे हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं HR को लेके, जो लोग आए उनकी स्किल्स कैसे बेहतर हो सकती है, कम्युनिकेशन कैसे बेहतर हो सकता है। टेक्नोलॉजी में भी नॉन प्रॉफिट्स बहुत पीछे हैं, वो कैसे बेहतर तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है कि अपने सारे काम को टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पे आजकल सारा काम करते हैं, डॉक्यूमेंट लिए व्हाट्सएप पे भेजिए, कोई मेल कहाँ इस्तेमाल करता है आजकल। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं जिससे काम को सहेजा जा सके और फालतू चीज़ें में समय ना व्यतीत करके जिस वंचित समुदाय के लिए काम कर रहे हो उनके साथ काम किया जा सके। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिन पे काम करने की आवश्यकता है, इस पे बात करने की आवश्यकता है। और इसमें केवल नॉन प्रॉफिट्स, क्योंकि भारत में कहने को तो 33 लाख NGOs काम करते हैं, और लेकिन सब NGO सरकार के साथ नहीं काम करते। कुछ लोग काम करते हैं जो कि बहुत ही पैशनेट होते हैं, जज्बे से काम करते हैं कि हमें समुदाय में बदलाव लाना है, हमें कुछ चेंज करना है। कुछ NGOs होते हैं जो ब्रांड बनाते हैं अपना, कि ब्रांड कैसे बना सकते हैं। हम लोग जो है, हम लोग ग्रास रूट NGO, हम लोग 40 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग की जो उत्पत्ति हुई है सिद्धार्थनगर से हुई है। हमारे जो फाउंडर थे डॉक्टर BC श्रीवास्तव, 1985 में इसको शुरू किए थे। तो कैसे हम NGOs बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि NGO का जो इमेज है वो बहुत अच्छा नहीं है लोगों के बीच में। हम लोग भी कभी कभी बात करते हैं, बताते ही नहीं NGO में काम करते हैं, क्योंकि लोग दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, बहुत फंड आ रहा है, बहुत, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी अब जोड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब काम कर रहे हैं, लेकिन यूपी में जब काम कर रहे हैं तो एक चैलेंज ये आता है कि हमको हरदम बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर भागना पड़ता है काम करने के लिए। इतना बड़ा प्रदेश है, हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं बना पाए हैं। मतलब लाखों NGO उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहे होंगे, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बना पाए हैं कि हम अपने सस्टेनेबिलिटी की बात करें, अपने सतत विकास की बात करें, अपने समुदाय के सतत विकास की बात करें। अभी आपको बोले कि हमको मिर्जापुर में काम करना है, तो कैसे पता करें कौन सी NGO काम कर रही है? कोई डायरेक्टरी है हमारे पास? नहीं है कोई डायरेक्टरी। क्रेडिबल NGOs की कोई डायरेक्टरी नहीं है। सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। कोई सरकार के साथ काम कर लेता है, कोई फॉरेन फंड्स के साथ काम करता है। तो एक प्रयास ये भी है इस
वार्षिक उत्सव के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसपे कि लोग आके जुड़े, चाहे एनजीओ हैं, चाहे कंसल्टेंट हो, चाहे सरकार के लोग हों, चाहे बाजार के लोग हैं, अभी तो आप लोग भी हो, मीडिया के लोग भी हैं जो जुड़ सके, जो कंट्रीब्यूट कर सके। क्योंकि अगर बात करते, क्योंकि हर चीज में हम लोग की आदत है कि सरकार ने ये किया, इतना बड़ा देश है, बहुत मुश्किल है। सरकार एकदम ग्रास रूट पे आप भी जानते हैं, राजीव गांधी ने जो बात कही थी 1 रुपया जाता है तो कितना पैसा पहुंचता है, तो हर जगह पहुंचना संभव नहीं है। हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नागरिक, हम नागरिक समाज के रूप में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कितना बदलाव आ रहा है, 10 साल में कितना बदलाव हो गया है। सरकार आई, बहुमत भी कम हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, बदलाव बहुत कुछ आ रहा है। तो ये बदलाव का मौसम है, तो हम लोग कैसे बदल सकते हैं, समुदाय को मजबूत कैसे कर सकते हैं। हम लोग खुशकिस्मत है, 2 टाइम के हम लोग रोटी खा लेते हैं, बहुत लोग नहीं खा पाते हैं, बहुत लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलता है दोनों टाइम में। तो प्रयास यही है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब लोग आगे जुड़े हमारे साथ, और जो भी गरीब लोग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ उनके लाइफ में कैसे हम लोग प्रभाव डाल सकते हैं, उनके लाइफ में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है, इस सब पे पूरा हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो हम आप लोग को आमंत्रित भी करते हैं कि 19 तारीख को आप लोग आइएगा होटल इंग्लैंड में, और चर्चा में भाग भी लीजिएगा, अपने इनपुट्स भी दीजिएगा कि कैसे बदलाव लाया जा सकता है। ये मेरी जिम्मेदारी केवल नहीं है, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, हमको नहीं पता हम कितने सफल होंगे या असफल होंगे, बट एफर्ट तो करना पड़ता है। अगर आपको कहीं आगे बढ़ना है तो आपको कहीं ना कहीं एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो एक प्रयास है, और इसमें हम चाहते हैं आप लोग भी इसमें भागीदार बने, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे अलग से आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए रखा है। तो मेरे तरफ से इतनी ही थी बात, छोटा सा ब्रीफ था कि क्या हम लोग करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न हो, देखिए इसमें करीबन उन्होंने 125 लोगों को इन्वाइट किया, उसमें आप मान सकते हैं 50% 60% एनजीओज ही हैं, अधिकतर एनजीओज ही हैं यूपी से। ये पूरा देखिए उत्तर प्रदेश लिखा है, मैंने जैसे उत्तर प्रदेश की बात की तो हमारा फोकस उत्तर प्रदेश ही है। अभ्युदय हम लोग इस इनिशिएटिव का नाम दिया है, कोलैबोरेटिव ग्रोथ, कैसे हम सब लोग आगे मिलकर साथ बढ़ सकते हैं। अभ्युदय मतलब हिंदी में बोलते हैं सनराइज को, एक नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो वो अभ्युदय का मतलब यही चीज है।